हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कामिने श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, उनको प्रभुपाद जी को उनके महाराज जी ने आदेश दिया था कि भाई मठ में बहुत सारे तनाव चल रहे हैं। मैं मार्बल की एक एक ईंट को बेच के ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों उसको बनवाया और टाइम वेस्ट किया। इससे बेटर तो मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी पुस्तकें लिखता और उनको प्रकाशित करता। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक चीज और दी थी, एक और आदेश दिया कि वेन एवर यू गेट मनी पब्लिश द बुक्स। जब भी तुम्हें पैसे मिले या धन हो तुम्हारे पास, पुस्तकों को लिखना और उसको प्रकाशित जरूर करें। अब आगे क्या है, गुरु के निर्देश। तो 1936 में प्रभुपाद जी जो है फिर से अपने गुरु को लेटर लिखते हैं कि मेरे लिए क्या निर्देश है। हाउ कैन 1935 में वो फिर से मिलते हैं अपने गुरु से, और उनको दीक्षा कब मिलती है, कोई बताएगा। 1933 में उनको फिर से दीक्षा मिलती है, 1933 में उनको दीक्षा मिलती है, 1935 में उनकी फिर से भेंट होती है अपने गुरु से वृंदावन में। 1936 में वो फिर से अपने गुरु महाराज को पत्र लिखते हैं कि हाउ कैन आई सर्व यू। तो महाराज जी का उनका वापस से फिर वही आंसर आता है कि तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, पाश्चात्य देशों में जाकर क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करते। तो प्रभुपाद जी को अभय चरणारविंद, मेरी अपने गुरु से पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम पाश्चात्य देशों में जाकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करो। वो ये कहते हैं, और साथ में वो अपने महाराज से मिलना चाहते होते हैं। उस टाइम पे उनको टाइम नहीं मिलता, वो अपने घर गृहस्थी में और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बट वो महाराज जी अपने गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं। लेकिन फिर थोड़े उनके पत्र के थोड़े टाइम बाद उनके पास एक लेटर आता है कि उनके महाराज का, गुरु महाराज का तिरोभाव हो गया है, वो इस धरा धाम से चले गए हैं। तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैं अपने गुरु महाराज से मिल नहीं सका। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार डिवोटीज ये सोचते हैं कि अरे गुरु चले गए तो अब हम कैसे करेंगे। नहीं, हमारे पास दो चीज होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा शरीर की सेवा, गुरु महाराज की जो है वपु सेवा, तो कभी मिल जाती है कभी नहीं। लेकिन परमानेंट हमारे पास क्या रहती है, एक वाणी सेवा रहती है। वाणी सेवा जो हमारे गुरु हमें निर्देश देते हैं, अगर हम उसको पालन कर रहे हैं तो हम अपने गुरु के लिए डेडिकेटेड है। जरूरी नहीं है शरीर की सेवा हो, जरूर अच्छी बात है, कभी मिलते हैं दर्शन हो जाता है तो हमें वो सेवा करनी चाहिए, पर इस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए अरे गुरु की जो हम है वपु सेवा करेंगे तभी हमें वो मिलेगा। एक्चुअल में सेवा वही होती है, वाणी सेवा, हमारे गुरु ने हमें क्या निर्देश दिया और हम उसका कैसे पालन कर रहे हैं। और पहले ही जैसे हम जानते हैं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के सामने ही उनके गौड़िया मठ में बहुत सारे मतभेद चल रहे थे। उनके जाने के बाद तो वहां पर बिल्कुल ही लड़ाई हो गई। गौड़िया मठ जो है पूरी तरह से बिखर गया, मठ के टुकड़े हो गए और लोग जो है अपना अपना उन्होंने गुट बना लिए अलग अलग। अपने जीवन में और कृष्ण भक्ति में आगे थे, अपने गुरु की बातों को ध्यान, गौड़ीय मठ की चीजों में नहीं फंसे। ये एक उन पर कृपा भी थी, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की थी जिससे वो इन दुविधाओं में ना पड़े। नेक्स्ट दीदी। 9 कोई भी एक बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, अपन, पाश्चात्य देशों में हाँ जी, जाके प्रचार करना। हाँ जी, और सेकंड। सेकंड माता जी, बुक्स को लिखना और उनको प्रकाशित करना जब भी उनके पास पैसे हों। हरि बोल आप दोनों के लिए।
माता जी। जी और प्रभु जी के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से सही बताया। 1944 में जो है बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रकाशित की। प्रभुपाद जी ने लिखना तो शुरू कर ही दिया था भागवतम को उस टाइम पे जब उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था। लेकिन 1944 में उन्होंने क्या किया, बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रकाशन की। वो बैक टू गॉड हेड पत्रिका जो है वो अभी भी छपती है प्रभुपाद जी ने। और वो पत्रिका क्या थी, उसमें लेखक का, संपादक का, टाइपिस्ट का, छपाई का, वितरक का सारा काम प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे, उस टाइम पे पेपर भी बहुत मुश्किल से मिलता था, वहां से पेपर की परमिशन लेके आते थे, लेटर लिखते थे अपने, उठा के लेके आते थे, फिर उसको लिखना। और देखो इस एज में आके क्या जरूरत थी उनको ये करने की। वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, इस एज में आके भी वो हमें यही कहना चाह रहे हैं, अपने गुरु के लिए अगर हम दीक्षा लेते हैं, अगर हमने किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है, ऐसे ही कोई गुरु नहीं, प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए पहली बात तो। और गुरु के प्रति हमें डेडिकेटेड होना चाहिए। उनको जब टाइम मिला, उनको समझ आया, उन्होंने क्या कर दिया, बैक टू गॉड हेड पत्रिका आरंभ की। उसमें वो वन मैन टीम थी, सब कुछ वही संभालते थे। और उन्होंने अपने गुरु को निर्देश को मानकर बैक टू गॉड हेड पत्रिका प्रकाशित की। उसके बाद 1947 में गौड़ीय वैष्णव समुदाय ने उनको क्या किया, एक भक्ति साहित्य, भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। भक्ति वेदांत, वेदांत मतलब क्या होता है, वेदों का वेद, वेद मतलब ज्ञान, और अंत सार, ज्ञान का सार जो होता है, भक्ति वेदांत किसे कहते हैं, संपूर्ण वेदांतों का सार क्या है, भक्ति। उनको एक नई उपाधि मिल चुकी थी वैष्णव समुदाय में, भक्ति वेदांत। रिद्धि नेक्स्ट निकालना। आप जैसे नेक्स्ट, पीछे 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 बैक करो। हाँ, ये वाली पत्रिका देखिए, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी के टाइम पे ये बुक, ये पत्रिका प्रभुपाद जी ने इशू करी थी। 1958 की लोगों का चित्र है ये, 1958 का। इसमें अगर आप ऊपर लोगों को देखें, रिद्धि प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा नेक्स्ट में, तो जो पिक्चर है प्रॉपर, हाँ ये वाली। जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो नहीं आ रहा प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। राइट हैंड साइड पे प्रभुपाद जी का है। हाँ जी माता जी। हाँ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए कौन है राइट हैंड साइड पे, ध्यान से सब बताइए। जो प्रभुपाद जी हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए आप, कोई, चैतन्य महाप्रभु। नहीं नहीं। नहीं नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती ठाकुरम। हाँ हरि बोल। ये है बोल हरि भक्ति बोल हरि। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। एक अच्छा। साइड तो उन्होंने फोटो डाली अपने गुरु महाराज की, और ऊपर आप देखेंगे वो फोटो है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य जहां से महाप्रभु। प्रकाश आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये, और ये जो नीचे सारा है, ये है संपूर्ण जनता जो अज्ञान सागर में डूबी हुई है। तो भगवत ज्ञान का, जो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है, उनके लिए क्या है, भगवत ज्ञान ही प्रकाश है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने मंत्र से, या उनके उस हरे कृष्ण महामंत्र हमें जो दे रहे हैं, उससे हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमें इस अज्ञान रूपी सागर से दूर कर सकता है। आप इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है, गॉड हैड हिज लाइट, नेशंस इज डार्कनेस। भगवान क्या है, प्रकाश के समान है, और अज्ञानता अंधकार के समान है, सबसे ऊपर। तो जो छोटा छोटा इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, गॉड हैड हिज गो लाइट। गो जी माता जी। जी जी, गॉड और हेड उसके इज आगे लाइट, हाँ जी, नेसाइंस इज डार्कनेस। डार्कनेस। हाँ जी, आगे वेयर देयर इज गॉड हैड देयर इज नो ने साइंस, मतलब जहां भगवत ज्ञान है, वहां पर अज्ञान का कोई भी रूप नहीं है, मतलब अज्ञान या अंधकार नहीं है। और उसके नीचे आप देखो, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रभुपाद जी ने अपने आप को एक्सप्लेन किया, बाय गोस्वामी अभय चरण भक्ति वेदांत।
और वो किसको डेडिकेट करे? अंडर डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ हिज Right. डिवाइन श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, अपने गुरु महाराज को। उस टाइम पे ये प्रति कितने की थी? 2.25 की। और ये कब की है? 1958 की। फोर नाइटली मतलब हर 15 15 दिन दिन बाद, में। 15 दिन। हाँ जी, हर 15 दिन बाद ये प्रकाशित होगी। और ये भगवत ज्ञान पत्रिका जो है आज भी प्रकाशित है और अभी भी होती है। अब उनके प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो आगे उनको उनकी उस चीज को आगे जारी रखा हुआ है और वो अभी भी होती है और अभी भी लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट। गृहस्थ जीवन का त्याग। 1950 में अभय की आयु, प्रभुपाद जी की आयु 54 वर्ष की थी। और अब वो क्या देख रहे थे? उनको एक तो इस टाइम पे ये सपना आ रहा था, उनके महाराज, उनके जो गुरु महाराज है उनको सपने में यही कह रहे थे, तुम संन्यास लो, तुम गृहस्थ जीवन का त्याग करके तुम प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करो। बार बार उनको यही कह रहे थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी क्या थे? अपने परिवार के भरण पोषण में बहुत बिजी थे। वो वहां पर जिस कंपनी में काम कर रहे थे दवाई की में, वहां पर भी उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बाहर जाकर काम करना शुरू करा। वहां पर भी एक कारखाना लगाया, वहां पर भी उनको कोई मुनाफा नहीं हुआ। अब ऐसा टाइम आ गया था, प्रभुपाद जी जिस भी काम में हाथ डालते वहां पर उनको असफलता ही असफलता मिल रही थी। यहाँ तक कि उनके परिवार के भरण पोषण तक में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और वो क्या देखते हैं धीरे धीरे कि उनकी पत्नी धार्मिक तो है, लेकिन उसकी किसी भी तरह के प्रचार प्रसार कार्यों में कोई भी रुचि नहीं थी। वो परिवार तक सीमित थी कि अपने रिश्तेदारों नातों तक। प्रभुपाद जी ने उनको बहुत बार समझाया कि भाई तुम मेरा प्रचार कार्य में साथ दो। वो उनका कोई भी साथ नहीं देती है। तो एक और उस टाइम पे हम क्या कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के निर्देश पर भागवतम के जो सेट थे, भागवतम को इंग्लिश में लिख रहे थे, प्रकाश लिख रहे थे। और उस टाइम पे, और वो प्रतियां घर पे रखी थी। उनको जब ज्यादा शौक लगा, जब उन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ ने क्या किया। उनके वहां पर कबाड़ी वाला आता है, तो उनसे ये पूछा, वो क्या करती हैं? प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश में भागवतम के जो सेट लिखे हुए होते हैं उन प्रतियों को बेच देती है और उनसे क्या ले लेती है? चाय क्या और बिस्किट। बिस्किट। तो प्रभुपाद जी को बहुत शौक आता है। प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं, क्या तुमने ये क्यों बेचा ये? तो बहुत बहस हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में प्रभुपाद जी उनसे क्या पूछते हैं? टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? टी। माता जी हेलो। म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा। कहाँ तक थे हम? कहाँ तक सुना तुमने? टी टी और मी, में। टी और मी पे थे माता जी। टी और मी। तो तो वो उनसे पूछते हैं टी और मी। तो वो बिना कुछ कहे टी को चूज कर लेती हैं और प्रभुपाद जी उनको बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी उस घर को परमानेंट छोड़ देते हैं। लेकिन उनके परिवार वालों को क्या लगता है कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी जैसे हर बार बाहर काम करने जाते थे तो इस बार भी फिर से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बार प्रभुपाद जी ने प्रॉपर अपना बिल्कुल घर बार छोड़ दिया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भगवान ने मेरे लिए अब ये डिसाइड कर दिया है कि नहीं, इस गृहस्थ जीवन में नहीं है। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लान सोचा हुआ है। अब मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करूंगा। और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की पुस्तकों को पढ़ने में, अध्ययन में और प्रकाशन में, जो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि उसको लिखना और प्रकाशित करना, उसमें बिताते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समझ आ गया सब? एनी डाउट? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इसमें एक चीज हो रहा है, प्रभुपाद जी हमेशा हमेशा अभी भी हम देखते हैं तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? गृहस्थ जीवन में अगर किसी की
पहली बात तो अब सब कह सकते हैं भाई घर में भक्ति नहीं होती तो हम घर छोड़ के चले जाएं, नहीं। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने अपनी वाइफ को हर तरह से समझाने का प्रयास किया, तुम मुझे सिर्फ सपोर्ट करो। उनको उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। उनको सबसे ज्यादा दुख जब हुआ, उन्होंने इतनी मुश्किल से उनको लिखा भागवतम को इंग्लिश में, और उन्होंने उनको बेच के चाय पत्ती खरीद ली। एक स्त्री का धर्म क्या होता है? पहले तो यही होता है कि अपने पति की हर तरह से हेल्प करना, और अगर पति जो भी कह रहे हैं हमें उस चीज को मानना। शास्त्रों में हमारे लिए यही निर्देश है, हमें यही मानना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को नहीं माना, और प्रभुपाद जी ये कहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में अगर किसी की वाइफ उसके हस्बैंड के लिए सपोर्टिव है भक्ति में, तो उसे घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। वो घर, वो जो है उनकी लाइफ जो है, वो जीवन जो है ब्रह्मचर्य जीवन और संन्यास आश्रम से भी बढ़कर है। तो इससे प्रभुपाद जी हमें यही कह रहे हैं कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में रहकर मिलजुल कर भक्ति करनी चाहिए, और अपने गुरु के निर्देश को उन्होंने कितना सीरियसली लिया। और चाय, चाय को वो इसीलिए मना करते थे, उनको चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेन बात ये है, चाय में कुछ ऐसे निकोटीन होते हैं, मादक द्रव्य होते हैं, नशीली चीजें, जिससे हमारी चेतना जो है इफेक्ट करती है। लोग सोचते हैं चाय पीने से, बट हमारा क्या होता है, चाय पीने से हमारी बॉडी ठीक नहीं होती। बस एक चीज जो होती है, वो कहते हैं ना, जैसे हम पेन किलर लेते हैं तो दर्द तो होता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रिलीफ हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई, पेट्रोल नहीं डलता जब तक हम चाय नहीं पीते, हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हैबिट डालेंगे। सबसे पहली बात तो हमें वो चीज अपनानी चाहिए जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल हो, जो हम कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते, तो उस चीज को हम कैसे खा सकते हैं। बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे We will कृष्णा thank गुरुजी। हरे कृष्णा। Sakshi by हरे chanting Hare कृष्ण। Krishna Mahamantra.